ओके, तो रिटायरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है 173 का, ठीक है। और उसमें मेनका, उर्वशी और क्या नाम था? रेणुका नहीं, रंभा, मेनका और उर्वशी, इसका क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 173 का, रिटायरमेंट का। और उसमें सबसे पहले हमने क्या किया? एग्जैक्टली ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। बैलेंस शीट से देखकर ओपनिंग बैलेंस आपने लिख लिया। नॉर्मली जैसे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और बैलेंस शीट, जो नॉर्मली अकाउंट बनते हैं, सेम अकाउंट हमने वहां पे ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहले लाइन में उनका ओल्ड रेशियो दे दिया है। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:2:3, ठीक है। और नीचे बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में सबसे पहला अमाउंट अगर आप देख रहे होंगे, जनरल रिजर्व आपको दिया है। इसको हमें 5:2:3 में तीनों को डिवाइड कर देना है, तीनों को बांट देना है, क्योंकि ये तीनों का ही पैसा है, तीनों को दे दो। और कितना दिया है आपको? 14,000 रुपीज। तो बाय जनरल रिजर्व हम लोग यहां पे लिख लेंगे और उसका अमाउंट निकाल लेंगे। 14,000 इंटू 5/10, 14,000 इंटू 2/10 और 14,000 इंटू 3/10। इस तरह से हमारे पास जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा आर, एम और यू को। जैसे आप इसका अमाउंट निकालोगे वैसे यहां पे आपका एंट्री बन जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कितना आ रहा है फटाफट निकालो, और मैं भी यहां पे कैलकुलेट फटाफट करके आपको बता देता हूं कि कितना एग्जैक्टली आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। और इसको फटाफट हम लोग लिख लेंगे। 14,000 इंटू 5/10, इसका आंसर आ रहा है 7,000। इसका 7,000 आ गया। और इसका कितना आ रहा है? 2,800। इसका कितना आ रहा है? 14,3 का कितना हो रहा है एग्जैक्टली? 4,200। इस तरह से जनरल रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। और इसको अमाउंट यहां पे हम लोग लिख लेंगे 7,000, 2,800 एंड 4,200। और एंट्री क्या बनती है इसकी एग्जैक्टली? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कुछ बैलेंस शीट में दिया है क्या? चेक कर लेना। और कुछ भी बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुराना कुछ भी नहीं है। ये हो गया आपका जनरल रिजर्व, जो नॉर्मली हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? मेनका वहां पे रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 को। तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट की डेट आपकी क्या रहेगी? 1 अप्रैल 2019। और मेनका को मैं यहां पे सर्कल करके रख देता हूं, चाहे मुझे याद रहे कि भाई इस पार्टनर को बिजनेस से छोड़कर जाना है। मेनका रिटायर हो रही है, कहने का मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक की वैल्यू 28 करने बोल रहे हैं, और बैलेंस शीट में देखो कितना दिया स्टॉक? 20,400। बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिया है 20,400, और वो कितना करने बोल रहे थे? 28,000 करने बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ एसेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट हुई कि नहीं? और कितना आ रहा है आंसर? दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 28 उन्होंने नीचे बोला एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में आपका था 20,400। इसका मतलब 7,600 आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है। वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या बन जाती है एग्जैक्टली? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो एसेट में डेबिट कर लेते हैं 7,600, और इसका दूसरा इंपैक्ट ऑफ कोर्स आपका रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 7,600। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट शुड बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो चार बातें याद रखनी है। कौन सी चार बातें जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होती है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट शुड बी क्रेडिटेड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इट शुड बी क्रेडिटेड। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इट शुड बी डेबिटेड। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इट शुड बी डेबिटेड। चार बातें याद रखो। या तो फिर प्रॉफिट नुकसान अगर होता है तो उसके बारे में याद रखोगे तो भी आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है तो डेबिट कर लो। बस इतना सा अगर आपने याद रखा तो भी आपका काम आराम से, आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 10%, और बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग कितना दिया है? 40,000। 40,000 आपको बिल्डिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसका अगर 10% निकालने बोला जाए, एक जीरो हटा दो, 40,000 का एप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। तो भाई 4,000 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेम एंट्री होगी जैसे हमने स्टॉक का किया था, सेम एंट्री इसका भी होने वाला है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? 4,000 रुपीज। इस तरह से
हमने दोनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वाले जो दिए थे आपको स्टॉक और बिल्डिंग का, वो हमारा हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया है, ये तो सारे रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। एडमिशन में जैसा इफेक्ट होता था सेम यहां पे भी करना है, कोई चेंजेस नहीं है उसके इंपैक्ट में, उसके जर्नल एंट्री में कोई चेंजेस आपको नहीं है। ध्यान दो। उसके बाद आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 1000। अब देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेटर्स आपको कितना दिया है, 16,800। 16,800 आपको ऑलरेडी डेटर्स दिया है और आरडीडी भी पहले से देके रखा उन्होंने, कितना 800 रुपए दिया है। क्वेश्चन में आरडीडी 800 है, उन्होंने बोला है 1000 कर दो, इसका मतलब कितना बढ़ेगा 200। सिर्फ 200 से उन्होंने बोला अप टू तक करना है, ऐसा नहीं बोला इंक्रीज बाय 1000। अगर इंक्रीज बाय 1000 होता तो मैं यहां पे कितना लिख देता 1800। अगर ऐसा लिखा होता इंक्रीज्ड बाय, लेकिन उन्होंने क्या बोला पूरा टोटालिटी में 1000 होना चाहिए। 800 रुपए पहले से था, 200 रुपए और ऐड करोगे 1000 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब अभी कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। यहां पे तो दिखेगा 1000, लेकिन रिवैल्यूएशन में आपको कितना दिखेगा, सिर्फ 200। और एंट्री क्या बन जाएगी इसकी एग्जैक्टली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। यहां पे भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, इसलिए डेबिट करना है। फायदा होगा तो क्रेडिट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करो। और प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में कितना दिया है, 32,000। प्लांट एंड मशीनरी आपको क्वेश्चन में दिया है 32,000 और इसमें डेप्रिशिएट करना है आपको 10%, राइट। 10% डेप्रिशिएट करने बोला है, तो वैल्यू जब कम हो रही तो आपका नुकसान हो रहा है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, याद आना चाहिए, डेबिट करना है, नुकसान हो रहा है क्योंकि। और कितना आएगा, एक जीरो हटा दो 3200, तो 3200 आपकी वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो ऑफ कोर्स एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन। अब यहां पे हमने क्या किया एग्जैक्टली, हमने बैलेंस निकाला, ओल्ड रेशियो में बांट लिया। प्रॉफिट आया था 8,200, उसको हमने पुराने रेशियो में बांटा। इसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में आ गया। और अब सबसे पहले अकाउंट किसका क्लोज करना है, मेनका का। जो पार्टनर छोड़कर जा रही है उसका पहले एक अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सोना का पहले किया था, यहां पे मेनका का करना पड़ेगा। तो करो, टोटल कर लो भाई मेनका का कितना आता है एग्जैक्टली। और इसमें जो भी डिफरेंस टोटल आएगा उसमें सीधा क्या लिखना पड़ेगा, लोन अकाउंट। क्यों, लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कैश देकर उसका पूरा फिनिश कर दो, यहां पे क्या लिखा है, कैश मत दो, लोन में पूरा ट्रांसफर करो। तो मेनका का टोटल एग्जैक्टली कितना आया वो चेक कर लेते हैं। और ये वर्किंग आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको पहले मिटा देते हैं। ये सारा हम लोग पहले यहां से रिमूव करते हैं, क्योंकि आपका फिर अभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है, ये सारी वर्किंग हटा लेते हैं, थोड़ा सा आपका क्लीन हो जाएगा, है ना क्वेश्चन। तो इस तरह से अब मेनका का टोटल हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें टोटल आ रहा है कितना एग्जैक्टली, 44,440। 44,440 टोटल आ रहा है। और यहां पे डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्या करोगे आप पूरा टोटल लिख लोगे और यहां पे लोन लिखना पड़ेगा। लोन क्यों लिख रहे हैं, लास्ट पॉइंट की वजह से। लोन आपको पता है क्यों लिखा जा रहा है, लास्ट पॉइंट पे लिखा है कि लोन में ट्रांसफर कर दो। और यही लोन को आपको यहां पे मेन का लोन अकाउंट करके लिखना पड़ेगा। 44,440, 44,440 ये टोटल आ रहा है। अब बाकियों का बैलेंस कर लेते हैं। बाकी कौन से बचे, ये अपना यू और आर है ना, रंभा और मेनका, नहीं उर्वशी, सॉरी उर्वशी, इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं। अब यहां पे टोटल आ रहा है आपका ग्रैंड टोटल 47,100। इसमें से 5,000 माइनस करोगे तो 42,100 आएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे ही उर्वशी का करना पड़ेगा, उर्वशी का भी टोटल कर लेते हैं। उर्वशी का टोटल आ रहा है आपका एग्जैक्टली 24,260। उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 21,260 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लगभग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक है, और अब इसका बैलेंस हम लोग कहां ट्रांसफर करने वाले हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल यहां पे लिख लो, कैपिटल के रूप में लिख लो आर और यू के नाम से 42,100 एंड
21,260 और बाकी जो चीजें बैलेंस शीट में इस्तेमाल नहीं हुई वो भी लिख लो। बैलेंस शीट में जैसे क्या क्या इस्तेमाल हमारा नहीं हुआ है, जैसे बिल पेबल है 1200, वो लिख लिया जाए, बिल पेबल 1200 वो लिख लो। उसके बाद और क्या नहीं बचा है जो हमने यूज नहीं किया, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर है वगैरह है क्या, हाँ क्रेडिटर है 20,000, तो क्रेडिटर भी लिख लिया जाए 20,000। उसके बाद और क्या दिया है, और कुछ दिया है इसमें बैलेंस शीट में, बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, लोन हम ऑलरेडी लिख चुके, हो गया। अब एसेट साइड में देख लो, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, और बैंक अकाउंट एज इट इज आप लोगों को लिख लेना है, जो पहले था वही बैलेंस यहां पे आ जाएगा। कितना था एग्जैक्टली 12,400। और अब आपको बस इतना करना है कि टोटल करना है इसका, बैलेंस शीट का टोटल अभी आपको कर लेना है सारे अमाउंट प्लस माइनस करने के बाद। जैसे यहां पे एक डेटर्स का पॉइंट अभी छूटा दिख रहा था, उसको भी कर लो 28,800, और अब आपका बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल आपका थर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन रिटायरमेंट का जो हमने कंप्लीट किया। इसको पूरा अच्छे से देखो, एक बार रिवाइज करके देखो, और जहां भी डाउट आ रहा है, जो भी पॉइंट में आ रहा है, फटाफट आप लोग पूछ सकते हो फिर, ठीक है।